नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। तो आज भी मैं खुशियों की बात करूंगा, खुशियों की बुनियाद की बात करूंगा। आज का सेशन बहुत पावरफुल सेशन है। आज आपका जो आधा घंटा मेरे साथ लगेगा उसमें आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए तो आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। तो मैं आज यही करूँगा। यूं भी दिवाली आने वाली है, हम पूरे घर की सफाई करते हैं, फिर वाइट वॉश करवाते हैं ताकि गंदगी दूर हो जाए, कूड़ा खत्म हो जाए। तो आज इस दिवाली पर हम घर के साथ ही दिमाग का कूड़ा भी खत्म करें। हमारा आज का टॉपिक है खुशियों की बुनियाद। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। हम सबकी इच्छा है कि हम खुश रहें, जीवन का आनंद लें, जीवन में सुख हो, सुविधाएं हो, जीत हो। हर आदमी आनंद लेना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। दुख भला किसे पसंद है। तो इसी की बात करते हैं आज। सवाल ये है कि खुश रहने का तरीका क्या है। खुश रहने का तरीका ये है कि खुश रहा जाए। जापान में एक संत हुए हैं जिनकी मूर्तियां और तस्वीरें भारत में भी बहुत से घरों में देखने को मिल जाएंगी। भारतवर्ष में हम लोग उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। वो संत, वो महान आत्मा जिन्होंने खुशी का राज बताया, खुश रहने का मूलभूत तरीका बताया, फंडामेंटल रूल बताया। वो संत क्या करते थे? अपनी कुटिया से निकलना, बाजार में जाना और किसी जगह पर, भीड़ भाड़ वाली किसी जगह पर खड़े हो जाना और हंसने लग जाना। वो अकेले ही खड़े होकर जोर जोर से हंसते थे। इतनी तल्लीनता से हंसते थे कि लगता था वो मुंह से नहीं हंस रहे बल्कि शरीर का अंग अंग हंस रहा है, रोम रोम हंस रहा है। लोग हैरानी से और क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देखते, फिर अपने काम में लग जाते, अपनी राह चले जाते। पर हम जानते ही हैं कि हर आदमी खुश रहना चाहता है, हर कीमत पर खुश रहना चाहता है। खुशी के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। सो उन संत का रोज रोज बाजार आना, अपने आप ही हंसने लगना और हंसते रहना लोगों में चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे कुछ लोग उनके चारों तरफ खड़े होने लग गए, उनको हंसता देखकर मुस्कुराने लग गए। वो मुस्कुराहट धीरे धीरे हंसी में बदल गई और फिर लोग भी उनके साथ हंसने लगे। फिर लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि आपने हमें हंसा तो दिया, अब कोई उपदेश भी दीजिए। तो वो और जोर से हंसने लगते और कहते, यही तो मेरा उपदेश है कि हंसो और हंसते रहो। बिना कारण हंसो, बिना कारण हंसते रहो। कारण मत खोजो। कारण तो तब खोजना होता है जब हमने दुखी होना हो, उदास होना हो। कारण तो दुखी होने के हैं, उदास होने के हैं, पछताने के कारण है। खुश होना तो हमारी नियति है, हमारा स्वभाव है, नेचर ने ऐसा ही दिया है। खुश रहने के लिए कारण नहीं चाहिए। हम इस बेसिक बात को समझ लें तो खुश रहना आसान हो जाएगा।
बाहर के कारण नहीं ढूंढेंगे। कभी हम व्यापार बढ़ाकर, कभी बड़ा बंगला बढ़ाकर, कभी कार खरीदकर, कभी किसी पड़ोसी को नीचा दिखाकर, कभी किसी को पीछे छोड़कर हम खुश होना चाहते हैं। हमने तो खुश होने के लिए भी नेगेटिव कारण गढ़ लिए हैं, एक पॉजिटिव काम के लिए नेगेटिव कारण ढूंढ लिए। वो कहते हैं ना कि हम अपनी खुशी से खुश नहीं होते, बल्कि अपने पड़ोसी की खुशी से दुखी होते हैं। कितने नेगेटिव हो गए हैं हम। फिर हम कहते हैं कि किस्मत ने हमें खुशियां नहीं दी। अपनी नेगेटिव मेंटेलिटी का दोष हम किस्मत के सिर पर मढ़ देते हैं, परमात्मा पर मढ़ देते हैं और शिकायतें करते रह जाते हैं। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें और समझाना चाहता हूँ। कोरोना ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। बहुत सी चीज़ें शायद हमेशा के लिए बदल गई हैं। कोरोना के कारण एक दूसरे से मिलना, मिलकर बैठना, गपशप करना, दोस्तों के साथ हंसना खेलना कम हो गया है। बाहर निकलना कम हो गया है, बाजार जाना कम हो गया है। यहाँ तक के बहुत से डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स को अब सिर्फ ऑनलाइन ही देखते हैं, दवाई बता देते हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही नौकरियों में और व्यापार में बहुत बड़ा चेंज आया है। वर्क फ्रॉम होम अब नॉर्मल है, रूटीन है और अगले 1-2 साल तक बहुत सी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम के तरीके से ही काम लेंगी। या ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पर चलने वाली कंपनियां सारा ही काम वर्क फ्रॉम होम के तरीके से शिफ्ट कर दें। यही नहीं, हर बिजनेस भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बिजनेस में तब्दील हो रहा है। अब आप ग्रोसरी की शॉपिंग भी ऑनलाइन करती हैं, सब्जी भी ऑनलाइन खरीदती हैं, ड्रेस हो या दवाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। फूड तो पहले ही ऑनलाइन था, टैक्सी ऑनलाइन थी, ट्रैवल के लिए टिकट बुक करना, होटल बुक करना ऑनलाइन पहले ही था। यानी हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। पर इस ऑनलाइन हो रहे सिस्टम में हमें ये नहीं भूलना है कि जीवन में हम ऑनलाइन नहीं हो सकते, रिश्ते ऑनलाइन नहीं हो सकते, रिश्ते आउटसोर्स भी नहीं हो सकते। अब मैं ज़रा सी पर्सनल बात करता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। जब मेरा समय पूरा हो जाएगा, इस दुनिया में मेरा रोल नहीं रहेगा, सांसें नहीं बचेंगी और जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे दोस्त लोग मेरे परिवार से मिलने आएंगे। तब वो मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कहेंगे, पर मुझे तो तब कुछ नहीं पता चलेगा। तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि मेरे दोस्त मुझे मिलने आज ही आ जाएं और मुझसे मिलकर दिल की बातें करें? क्या मुझे उसमें ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी? जीवन है तो मुझसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कभी जाने में, कभी अनजाने में किसी का दिल दुखा होगा। फिर भी वो लोग जिनका कभी दिल मेरे कारण दुखा होगा, मेरी मृत्यु पर तो मेरी गलतियां माफ़ कर ही देंगे। तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो आज ही मेरी गलतियां माफ़ कर दें? क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि अगर उन्हें मुझसे कोई गिला शिकवा है तो मुझे आज ही बता दें, ताकि मैं भी आज ही उनसे माफ़ी मांग लूँ? जब मैं नहीं रहूँगा तो हो सकता है कि मेरे कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्त ये सोचें कि क्या ही अच्छा होता अगर हमने इस इंसान के साथ, इस शख्स के साथ कुछ और समय बिताया होता। तो वो काम आज ही क्यों ना कर लें? आज ही मेरे पास आ जाओ, आज ही बिताओ मेरे साथ समय, हम दोनों आज ही खुश हो लें। इंतज़ार किस बात का? क्योंकि कभी कभी इंतज़ार में भी देर हो जाती है और बहुत देर हो जाती है और फिर हम पछताते रह जाते हैं। इसलिए आप भी ये पाठ गांठ बांध लीजिए। आज ही मिलिए, आज ही माफ़ कर दीजिए, आज ही माफ़ी मांग लीजिए। इंतज़ार मत कीजिए, समय का क्या भरोसा। हम अब हैं, आगे हो न हो। कल के भरोसे मत रहिए, क्या पता कल ही हो न हो। आप पुरुष हैं और किसी कारण से आपको माँ बाप से अलग रहना पड़ रहा है। कारण कोई भी हो,
उस पर बहस नहीं है। कारण हजार हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कभी कभार अचानक उनके पास चले जाइए, थोड़ा समय उनके साथ बिताइए। अक्सर फ़ोन कर लीजिए, हालचाल पूछ लीजिए और अपना हालचाल बता दीजिए। और अगर आप महिला हैं तो अपने माँ बाप से तो बात करती ही होंगी, कभी अपने मायके में फ़ोन करके भाभी से बात करें, कभी ननद के घर फ़ोन करके ननद से बात करें। और जब फ़ोन करें तो कोई काम ना बताएं, बस यूं ही फ़ोन करें, बिना एजेंडा फ़ोन करें, हालचाल पूछें, अपना हालचाल बताएं और फ़ोन बंद कर दें। फिर देखिए रिश्तों की मिठास कैसे बढ़ती है। बिना काम के कौन फ़ोन करता है, लेकिन जब 4 बार 5 बार हो जाएगा और आप कोई काम नहीं बताएंगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि कोई काम नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, प्रेम है, चिंता है। और तब वो तसल्ली हो जाएगी तो जीवन में फूल खिल जाएंगे। याद रखिए, खुशियों की बुनियाद सिर्फ 2 बातों में है। पहली बात ये कि हम साथ निभाएं, रिश्तों को खाद पानी देते रहें। और दूसरी बात कि असहमति हो, डिसएग्रीमेंट हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो भी बात इस ढंग से करें कि किसी का दिल ना दुखे, दिल ना टूटे, रिश्ते ना टूटे। हम द्रौपदी वाली नादानी ना करें, हम रावण वाली नादानी ना करें। इतनी सी सावधानी बरतें तो रिश्ते मजबूत बने रहेंगे और जीवन खुशहाल हो जाएगा। जीवन में सफलता के 2 टाइम टेस्टेड फॉर्मूले हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि हम अपनी कमियों को समझें, कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। मेरा एक मेथड है, मान लीजिए मुझ में 10 कमियां हैं जो मुझे पता है, तो मुझे पहले कोई एक कमी चुननी चाहिए, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, धीरे धीरे छुटकारा पाना चाहिए। बस हर रोज 1%, 1% की प्रोग्रेस हर रोज। बस युद्ध नहीं छेड़ना है, प्यार से धीरे धीरे उस कमी को दूर करना है। वजन कम करना हो तो पहले महीने 1 किलो भी कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। युद्ध नहीं छेड़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि जिम जाना शुरू कर दिया, जॉगिंग शुरू कर दी, डाइट प्लान बना लिया, 2 हफ्ते बाद बोर हो गए और फिर से पिज़्ज़ा और बर्गर खाकर कोक पी लिया। युद्ध नहीं करना है, बस 1% का चेंज लाना है हर रोज। इससे समस्या हल हो जाएगी। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पर समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपने सब कुछ एकदम से चेंज करने की कोशिश नहीं की, इतना स्लोली किया, इतनी स्लो पेस में किया कि उससे आपकी रुचियों को, इंटरेस्ट को फर्क नहीं पड़ा, झटका नहीं लगा। सफलता का दूसरा फॉर्मूला है कि हम कमियों को समझें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, पर उन पर फोकस ना करें। हमारे पास कुछ खूबियां भी तो हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं हमारी, फोकस उन पर करें, उन्हें लेवरेज करें तो सफलता आसान हो जाएगी। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ, जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं। हम अगर जंगल के इन पशु पक्षियों के उदाहरण से कुछ सीखना चाहें तो हमें हिरण और शेर के व्यवहार से वो सीख मिलती है जो हमारी सोच को बदल सकती है। हिरण की स्पीड लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की होती है और शेर की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड कम होने के बावजूद शेर हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों होता है ऐसा? हिरण को मालूम है कि वो शेर से कमजोर है और अगर एक बार शेर की पकड़ में आ गया तो जान गंवा देगा। हिरण दौड़ते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि शेर कहाँ है। इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, शेर थोड़ा और पास हो जाता है। अब शेर पास आया तो हिरण का सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम हुआ तो स्पीड और कम हो गई। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो आत्मविश्वास कम था इसलिए स्पीड कम हुई तो आत्मविश्वास और भी कम हो गया। जैसे ही हिरण की स्पीड कम हुई, शेर ने छलांग लगाई और हिरण का शिकार कर लिया। यहाँ 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। हिरण डरा हुआ है इसलिए अपनी कमजोरी पर फोकस कर रहा है।
कमजोरी पर फोकस करने के कारण हिरण जान गंवा बैठता है। वही हिरण अगर अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता, अपनी इस खूबी पर गौर करता कि उसकी स्पीड शेर की स्पीड से बहुत ज्यादा है और वो सिर्फ तेज दौड़ता रहता, तो शेर उसके नजदीक भी नहीं फटक सकता था और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। तो याद रखिए कि सफलता के लिए अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, कमियों को दूर करना है, पर उन पर फोकस नहीं करना। हमारे व्यवहार में जो कमियां हों उन्हें समझिए, उनका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उन्हें दूर कीजिए और जीवन में खुशियां लाइए। यही है खुशियों की बुनियाद। इसे समझ लेंगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। खुशियों की बुनियाद अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।